जैसा कि मैंने बताया था पहले कि यहाँ जो राजधानी लखनऊ में जाम की जो समस्या आती है, मुख्य रूप से उसके 3 कारण हम समराइज़ कर सकते हैं। एक तो ई रिक्शा है जो अनरेगुलेटेड चल रहा है और जिसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इनको रोकने का प्रस्ताव भी जो है, रजिस्ट्रेशन रोकने का प्रस्ताव भी हम लोग की तरफ से शासन में प्रेषित किया गया है। दूसरा जो है स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनकी भी संख्या अनलिमिटेड और अनरेगुलेटेड है, उनको भी जो है रेगुलेट करने के लिए वेंडिंग जोन बनाना और लाइसेंस जारी करने के लिए प्रस्ताव जो है नगर निगम को भेजा गया है। तीसरा जो है रोडवेज की बसें हैं जो शहर के बीच से होकर जाती है, तो इनको भी रूट बदलने आदि का प्रस्ताव जो है वो भी भेजा गया शासन में। इसमें हम लोगों ने जो है इसमें ई रिक्शा के जो संचालन है इसके लिए विचार विमर्श किया गया, सारे प्रावधान देखे गए लॉ के, तो पाया गया कि ई रिक्शा जो है वो परमिट व्यवस्था से मुक्त है और परमिट में रूट लिखी जाती है। जो आरटीओ के यहाँ से परमिट जारी होता है उसमें रूट लिखा जाता है, तो उसमें उससे मुक्ति है, तो इसको रूट इसलिए इसका तय नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने और भी इशूज़ पाए कि ई रिक्शा जो संचालित कर रहे हैं वो नाबालिग भी होते हैं, कई बार आपराधिक तत्व भी होते हैं, ई रिक्शा से कोई घटना भी की जा सकती है। तो ई रिक्शा जो संचालक है, उनके मालिक और चालक, इनका एक प्रॉपर हम रिकॉर्ड रखें, सत्यापन करें, डेटाबेस बनाएं और साथ में इनका रूट कुछ हद तक तय करने का प्रयास करें ताकि व्यवस्थित हो। किसी पर्टिकुलर एरिया में अत्यधिक संख्या में चल रहे हैं, कहीं किसी एरिया में जहां ज़रूरत है वहां बिल्कुल नहीं है, तो इनको व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने फिर इसको एक जो हमारा अधिकार मिलता है हमें, वो मेनली जो है मोटर व्हीकल एक्ट है और मोटर व्हीकल के जो रूल्स हैं और पुलिस एक्ट है, जिसका उल्लेख मैंने प्रेस नोट में किया है कि इन जो है अधिनियमों के अंतर्गत पुलिस को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं कि रूट और जो संचालन किसी क्षेत्र में किस तरह की गाड़ी चलेगी और किस किस रोड पे चलेगी, ये सब जो है संचालन का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं इन अधिनियम में। तो इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस उपायुक्त जो डीसीपी ट्रैफिक है, उन्होंने आदेश निर्गत किया है, जिसका विस्तार से हमने विवरण दिया है प्रेस नोट में। मुख्य रूप से इसकी व्यवस्था ये रहेगी कि जो ई रिक्शा है उनको एक फॉर्म निर्गत किया जाएगा। फॉर्म जो है उनको भर करके जमा करना होगा। एक टाइमलाइन है, हम 31 जनवरी लास्ट डेट रखे हैं कि उसके बाद अगर नहीं भर के देते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हम पहले वो फॉर्म भी निःशुल्क हम देंगे, हमें पुलिस की तरफ से छपवाया गया है, उसको 1 तारीख से हम वितरित करेंगे। उस फॉर्म में बेसिक डिटेल्स होगी और उसके साथ आपको अपने जो है बेसिक कागज़ हैं, आरसी हो गया, डीएल हो गया, आधार कार्ड हो गया, मालिक और ड्राइवर का, ये 4 कागजात संलग्न करने हैं, फोटोकॉपी, और किसी भी थाने में वो जाके जमा कर देंगे। और उस फॉर्म को हम निःशुल्क बंटवा रहे हैं और जो फॉर्म जब जमा करेंगे तो थाना उस पर स्टाम्प लगा के एक्नॉलेजमेंट देगा और उसकी एक नीचे अधकट्टी होगी, परफोरेटेड सीट है तो अधकट्टी होगी, उसको फाड़ करके वो वापस कर दिया जाएगा ई रिक्शा वाले को और उस पर स्टिकर लगा होगा। उसको स्टिकर को हटा के वो अपने ई रिक्शा के ऊपर चस्पा कर लेंगे ताकि हमें दूर से ही समझ में आ जाएगा कि इसने फॉर्म भर के जमा कर दिया। और जिन लोगों ने फिर नहीं जमा किया होगा उनको फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हम इंश्योर करने का प्रयास करेंगे कि एक माह में हम मतलब पहले 10-12 दिन तक जो है 15 दिन तक हम फॉर्म बांटें और अगले 15 दिन तक जो है इन्फोर्स कराएं कि सब लोग फॉर्म भर के जमा करें। और इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है, उनके पॉकेट से किसी तरह का कोई उनको शुल्क नहीं लिया जा रहा, किसी तरह का उन पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। निःशुल्क फॉर्म है, उसके साथ 4 बेसिक कागजात है वो लगा के देंगे और उसको जब जमा कर देंगे वो थानों पे, तब हमारे यहाँ एक सेंट्रलाइज हम उस पर सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रहे हैं और उसमें वो डेटा एंट्री थाने वाले कर देंगे। तो आज के डेट में हम अप्रॉक्स मानते हैं कि 48 से 50 हज़ार के ई रिक्शा रजिस्टर्ड होंगे लगभग। लास्ट आंकड़ा मैंने जब जून का देखा था तो 44,000 था। अब आरटीओ से उसका डेटाबेस हम लेटेस्ट लेंगे, बट उम्मीद करते हैं कि 48 से 50 हज़ार के लगभग ई रिक्शा रजिस्टर्ड होंगे। तो इन 50 हज़ार का हम रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ एक तरह से पुलिस विभाग में आ जाएगा डेटाबेस, और उसको हम लोग जो है ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करके लखनऊ पुलिस की अपनी एक वेबसाइट बनी है उससे लिंक कर देंगे। कोई पब्लिक अगर उसमें ई रिक्शा का नंबर डालती है तो उसको उसका बेसिक डिटेल, उसने जो फॉर्म भरा वो सब डेटा, जो आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, वो सब भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जब डेटाबेस बन जाएगा तो इसके साथ पीछे 16 जोन हम लोगों ने तैयार किए हैं। 16 जोन बेसिकली हमारे 16 एसीपी का एरिया है। जो एसीपी का 3 थानों का या 4 थानों का एरिया होता है, हम उसी को एक जोन के रूप में मान रहे हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज हमारे स्तर से ये रूट तय करना कि आप इस रूट को चलेंगे, इस रूट को चलेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। लखनऊ बहुत ही बड़ा ज़िला है और यहाँ से हम सेंट्रलाइज रूट अगर बनाए तो 1,000 से ज़्यादा रूट्स हो जिनको हमको देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग ने एक दूसरा तरीका निकाला कि हम जोन बांट दें और एक जोन में पर्टिकुलर 3 थाने क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा होता है, पर्याप्त होता है। ई रिक्शा बहुत लंबी दूरी और बहुत मुख्य मार्गों पर चलने के लिए नहीं बना है, छोटी छोटी दूरी और शहर मतलब गाँव देहात और बीच गलियों में चलने के लिए बना है। तो 3 थाना क्षेत्र का हम उसको एरिया देंगे, उनसे चॉइस मांगे जाएंगे, 3 जोन का नंबर भर देंगे वो। अगर जोन का नंबर भरते तो कोशिश करेंगे उनकी चॉइस वाली जोन को दें, और नहीं तो फिर सेकंड और थर्ड, नहीं वो तीनों में नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हम लॉटरी सिस्टम या और कोई सिस्टम जो हमें समझ में आएगा उसके थ्रू हम उसको जोन आवंटन करेंगे। जब जोन आवंटित हो जाएगा तो रिक्शा को पता रहेगा कि अब हमें इसी जोन में चलना, उस 3 थाना क्षेत्र में जो है उसी में चलना। उससे बाहर अगर जाएंगे
पकड़े गए सवारी ढोते हुए दूसरे क्षेत्र में तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब वो सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपने जोन से बाहर ना जाएं, हम उसको कलर कोडेड स्टिकर्स दे देंगे। वो स्टिकर्स अपने वो स्क्रीन पे चिपका लेंगे जिससे हमें पता चलेगा। स्टिकर भी हम लोग का सिंपल कलर कोडिंग होगा। जैसे अगर हम ये 16 जोन की बात करें तो ये 5 DCP के अंडर में है, तो हमने अगर 5 कलर चुन लिए कि लाल, ब्लू, हरा, नीला, पीला, ये 5 कलर ऊपर के हो गए, और नीचे का जो कलर होगा वो जैसे DCP सेंट्रल है उसके अंडर में 3 है, तो 3 कलर नीचे वाले कलर हो जाएंगे। 2 पार्ट का कलर लिया, ऊपर का जोन का DCP जोन का कलर, नीचे ACP जोन का कलर। तो अगर कोई किसी भी रिक्शा का हमको 5 कलर हमने याद कर लिया 5 जोन का, तो रिक्शा को देख के समझ में आ जाएगा कि ये सेंट्रल जोन का रिक्शा है या किस जोन का रिक्शा है। तो एटलीस्ट जोन तो तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर DCP का वो ACP अपना एरिया देख लेगा कि हमारे यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक आम पुलिसकर्मी भी देख के समझ जाएगा कि ये रिक्शा क्षेत्र से बाहर तो नहीं जा रहा है, मतलब अपने दूसरे जोन में तो नहीं चल रहा है। तो इसका जो फ़ायदा मेनली हम लोगों को जो लगता है कि आज के डेट में ई-रिक्शा का कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किसी एरिया में बहुत ज़्यादा है, अगर चारबाग की बात करें तो चौक की बात करें, अमीनाबाद की बात करें तो बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ खड़े हैं, और कुछ एरिया में बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो अब जब जोन की चॉइस हम मांगेंगे तो हम फोर्स करेंगे उनको कि फिर हम अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट निकालेंगे। मान लीजिए कि जब चॉइस वो देते हैं तो चॉइस से ही हमें पता चल जाएगा कि किस एरिया में डिमांड ज़्यादा है। जनरली लोग अगर चौक इन सब जोन में वो संख्या ज़्यादा भरेंगे। अब 50,000 में मान लीजिए 40,000 केवल चौक एरिया के लिए डिमांड कर रहे हैं, पहला जोन मान रहे, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा डिमांड है और इतने लोग यहीं चलते होंगे, तो हम उस 40,000 से अगर सीधा हम कम कर देंगे कि 40,000 को हम देंगे, सीधा 36,000 रिक्शा वहाँ से हटेंगे। तो इस तरह से हमको एक रैशनल बेसिस बना करके, ताकि कोई विवाद ना हो, और इस तरह से हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या आवश्यकता के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन बने हर जोन में कम से कम। तो पहला स्टेज तो ये होगा कि एक डेटाबेस तैयार हो जाए, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री और ये सब जो बेसिक डॉक्यूमेंट और मोबाइल नंबर ये सब हमारे पास रहे, ताकि कोई बात होती है तो ई-रिक्शा को हम सत्यापित कर ले, उनके डिटेल निकाल ले। किसी का बैग छूट गया, कोई हमें सूचना दे रहा है तो हम उसी रिक्शा को कांटेक्ट कर लेंगे तुरंत, वो खुद भी लखनऊ पुलिस की साइट पे डेटाबेस पे देख लेगा। सेकंड स्टेज होगा कि फिर जब एक बार हमारा डेटाबेस बन गया तो हमारा प्रयास होगा कि फिर वो लिमिटेड एरिया में चले। अभी है कि ये कोई मतलब ये लागू हो जाएगा जोन सिस्टम, तो फिर कोई लखनऊ पूरा वो ई-रिक्शा को लेकर नहीं घूम पाएगा, सीधी सी बात है। अभी के डेट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ई-रिक्शा उठाइए और पूरा आप लखनऊ घूमते रहिए दिन भर, किसी भी एरिया में सुबह शाम में कहीं भी ऐसा रिस्ट्रिक्शंस अब हम लोग लगाएंगे कि आप पर्टिकुलर क्षेत्र में ही रहिए, आपको उस क्षेत्र से बाहर जाने का इजाज़त नहीं होगा। बाद में कुछ सजेशंस और भी आएंगे, हो सकता है ई-रिक्शा वालों को जब कोई समस्या फेस करेंगे तो हमसे शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेंगे, उसके लिए हम लोग ओपन हैं। जो समस्या हम एंटिसिपेट करते हैं वो ये होगा कि कोई एक पर्टिकुलर रोड है, वो हो सकता है कि एक ACP का एरिया आधा में पड़ता होगा, दूसरा आधा रोड दूसरे ACP के एरिया में पड़ता होगा। तो रिक्शा वाला बोलेगा कि साहब हमको तो इस रोड में यहाँ से यहाँ तक चलना है, पब्लिक को भी चलना, हम बीच रास्ते में कहाँ उतार देंगे इसको। तो वो जैसे जैसे इस तरह के कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में ही आएंगे तो उनको हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे, उस तरह से उसका अलग प्लानिंग करके उनको लंबा रूट का फिर हम रूट दे देंगे। फिर जब जोन में बट गए, सब ACP के एरिया में मान लीजिए कि 50,000 है और 16 जोन है, एवरेज लगभग 3000 होता है। तो 3000 होगा तो कुछ में हो सकता है 1000-1500 ही लोग को देंगे और कुछ में 4000-5000 तक जाएगा। तो अब जब एक ACP के एरिया में 3000 रिक्शा आ गया तो उसके लिए वो आसान है कि अब वो 3 थाना क्षेत्र में कहाँ कहाँ कौन कौन सा रूट है, उसके हिसाब से फिर वो 2000-3000 रिक्शा का रूट, फाइनल रूट जो है वो डिसाइड कर ले। क्योंकि मेरे लेवल से अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये बड़ा मुश्किल काम है कि पूरे ज़िले का रूट डिसाइड करें, लेकिन वो जब हम उसको ACP के लेवल पे डाल दे रहे हैं तो उस लेवल पे वो आसानी है। तो ये पूरी व्यवस्था हम लोगों ने इसको प्लान की है। तो इसको में जो टाइमलाइन हम लोगों ने रखा है कि शुरू में 15 दिन हम फॉर्म बांट रहे होंगे और भरवा भी रहे होंगे। लास्ट 15 डेज में हमारा रहेगा इन्फोर्समेंट की भर करके दें सब लोग, और उसका स्टिकर मतलब उसका जो अतकट्टी है वो अपने स्क्रीन पर चिपका के रखें, उस पर स्टिकर भी लगा होगा, स्टिकर नहीं तो अपने टेप से भी चिपका सकते हैं। और उसके बाद फरवरी माह में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि फिर जोन आवंटन करेंगे। जोन आवंटित कर देने के बाद कलर कोडेड स्टिकर्स होगा, उसमें हम QR कोड या और कोई बार कोड या कुछ ऐसा डालेंगे कि आम पब्लिक भी अपना स्कैन करेगा तो उस ई-रिक्शा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आम पब्लिक भी स्कैन करता है, उसमें ड्राइवर का नाम कुछ दिख रहा है और वहाँ पर जो बैठा आदमी है, कोई बच्चा बैठा है या कोई और है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी, उसको पता है कि इसमें ड्राइवर ये था। इसमें फिर हम लोगों ने व्यवस्था रखी कि ड्राइवर और मालिक जब भी चेंज होंगे, सेल होगा या ड्राइवर हटा के नया लाएंगे, तो उसकी सूचना भी आप इंटीमेट करेंगे ट्रैफिक कार्यालय को 3 दिन के अंदर। तो हमारा वो डेटा अपडेट होता रहेगा और QR कोड या कोई ऐसी व्यवस्था रखेंगे उस स्टिकर पे जिससे वो रीड होकर के कोई भी आदमी उसको चेक कर सकता है। हमारे डेटाबेस जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड रहेगा, वो लखनऊ पुलिस की साइट पर रहेगा, उससे भी हम इन सब चीज़ों को चेक कर सकेंगे। और ये चूँकि आदेश सारे मोटर वाहन अधिनियम, पुलिस अधिनियम और मोटर वाहन रूल्स के अंतर्गत है, तो इनके उल्लंघन पे हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी कर सकेंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि ये तो हो गया कि 50,000 जो पुराने ई-रिक्शा हैं,
और 1 तारीख से हमने इनको भी दे देंगे, आरटीओ के यहाँ फॉर्म भेज देंगे 1000, लगभग हर महीने 1000 रजिस्ट्रेशन होता है, 1000 फॉर्म हर महीने उनको दे दिया करेंगे। तो जो नया रजिस्ट्रेशन होगा, वो जब रजिस्ट्रेशन होगा आरसी ही तब निर्गत कर देंगे, जब उस इतने सारे फॉर्म वैसे भी भरता है वो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एक फॉर्म और भर देगा, वही फॉर्म भर के आरटीओ के यहाँ जमा हो जाएगा। तो हमारे को फ़ायदा है कि पुराने का हम 1 महीने में टारगेट कर लेंगे, और नया तो कंटिन्यूस बिना फॉर्म भर करके उसको जारी ही नहीं हो पाएगा। तो नया फॉर्म जो है वो आरटीओ के यहाँ से भरते रहेंगे, और पुराने जो हैं वो अपना हम जो 1 महीना का अभियान चला के भरवा लेंगे। तो इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी कि कोई भी रिक्शा बिना उसके फॉर्म भरे सड़क पे नहीं चलेगा। इसके फ़ायदे फिर एक ये भी है कि कहीं कोई दूसरे ज़िले का रिक्शा है, रजिस्ट्रेशन वहाँ है और यहाँ चल रहा होगा, तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम उसको फॉर्म भर के जमा करेगा तो हम लेंगे भी नहीं, उसको बोलेंगे अपने ज़िले में चलिए, ना हम उसको कलर कोडेड स्टिकर देंगे, ना रूट जारी करेंगे। तो एक फ़ायदा है कि वो भी हट जाएंगे, और एक्चुअल एस्टिमेट भी आ जाएगा कि कल को यहाँ पर हमारे यहाँ 50,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हुए हैं, तो एक्चुअल ग्राउंड पे कितने हैं वो संख्या भी पता चलेगी। हो सकता है यहाँ से 5,000 कहीं किसी दूसरे ज़िले में चल रहे हों, और हो सकता है दूसरे ज़िले के यहाँ चल रहे हों, तो वो जो मिसमैच है आंकड़ों का वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये इन सब चीज़ों का जो है हम लोगों ने प्लानिंग किया है। देखते हैं इसमें मतलब क्या इसका रिजल्ट आता है, वो इंटरेस्टिंग होगा कि एक्चुअल आंकड़ा कितना निकल के आएगा। और जो बेसिक डिटेल है हम लोगों ने इसका फॉर्मेट जो है वो आपको सैंपल हमने दिया है, बेसिक फ़ोटो खिंचवाएगा, और इसमें संलग्नक के रूप में 4 चीज़ आरसी, डीएल, आधार कार्ड वगैरह देना रहेगा। और बेसिक डिटेल्स है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपराधिक इतिहास स्वयं को पता है तो लिखेगा, नहीं तो फिर हम जो अपना CCTNS से उनका आपराधिक इतिहास लिखेंगे। 3 जोन को उनको प्रायोरिटी भर के देना है। बाकी जनरल डिटेल्स, मालिक का नाम, पता, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। इससे चोरी के ई रिक्शा वगैरह भी अगर कोई होंगे तो वो भी छट जाएंगे अपने आप। चोरी का ई रिक्शा जब आएगा तो वह ये फॉर्म भर के देगा, तो उससे हम आरटीओ का डेटाबेस से मैच कराएंगे। ये जो भर के देंगे हम इसको ब्रह्म सत्य नहीं मानेंगे। हमारे पास आरटीओ जो है पूरा सॉफ्ट कॉपी देता है एक्सेल सीट में कि किस